हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे मस्त हो, स्वस्थ हो, आप अपने काम व्यस्त होंगे तो सारा काम छोड़कर आ जाइए यहाँ पे फटाफट अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये सेट टू का कुछ क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे, यदि नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लेंगे पिन टू फन ब्लॉग में, जिसमें 400 प्लस सब्सक्राइबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, तो जितने सारे क्वेश्चन है यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। यदि जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे जिसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई जेड एक संख्या है, इसके लिए कौन सा कथन सही है? तो जैसे इसका ऑप्शन होगा, देखिए इसको कहते हैं लोग इकाई, इसको कहते हैं दहाई, इसको कहते हैं सैकड़ा। तो इसको आप लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 100x प्लस 10y प्लस 1z। तो इसका आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, इसको कहते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। दूसरा क्वेश्चन क्या, एक्स वाई का संख्या का व्यापक रूप क्या होगा? तो व्यापक रूप वही सेम क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग 10x प्लस 1y। देखो ये है इकाई वाला अंक, ये है दहाई का अंक, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला है, देखिए 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो देखिए 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और x स्क्वायर दिया हुआ है इसीलिए हम x को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और स्क्वायर लिख देंगे। माइनस 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, और y को लिखेंगे ब्रैकेट में स्क्वायर लिख देंगे। तो बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसको किसको ये फॉर्मूला आता है? जिसको भी आता है थम्स अप करिए और कमेंट करिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो a का वैल्यू है 2x प्लस 5y, और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 5y, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 91y का क्यूब डिवाइड 13y। तो देखिए 91y का क्यूब डिवाइडेड बाई 13y, तो 13y से इसको भागा देना है। तो देखिए 13 का पहाड़ा आता हुआ, तो 13 का पहाड़ा में 91 कितना बार में आता है? 7 बार में आता है, तो 7 लिखेंगे। और y यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो जब 3 में 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2, यानी कि 7y का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा? 7y स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5xy में y का गुणांक क्या है? देखिए बोलेगा संख्या वाला, तो संख्या का आंसर आ जाएगा केवल 5, है ना। संख्या का पूछेगा तो 5, लेकिन y का पूछ रहा है, y का मतलब x को भी लेना है। यदि x का पूछेगा तो y का भी लेना है, तो y का गुणांक कितना हो जाएगा? 5x, यानी कि 5x। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, जब संख्या का पूछेगा तो केवल संख्या ला बताना है, माइनस रहे प्लस रहे जो रहे वही बताना है। माइनस रहेगा तो माइनस में भी लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4 में से 3x माइनस 2 घटाने पर क्या होगा? देखिए 3x, ये अच्छा नहीं सुन रहा है, देखिए 3x प्लस 4 में 3x माइनस 2 घटाएंगे। देखिए 3x है तो 3x लिखेंगे, प्लस 4, देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे 3x, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस 2, है ना। घटाना है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। आपको बताए थे फर्स्ट में ही माइनस माइनस प्लस होता है। देखिए 3x कट गया, 4 2 6, यानी कि 6 आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? 6। ठीक है, इसका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनस 3m को माइनस एम स्क्वायर प्लस 2n से गुना करने पर क्या होगा? देखिए माइनस एम स्क्वायर है प्लस 2m, इसको गुना करना है किससे? माइनस 3m से। तो माइनस 3m यहाँ रखते हैं, माइनस 3m, इसको इससे गुना करना है तो क्या करेंगे? देखो 3 को m से गुना करेंगे तो 3 आएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, m यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे 2 है, 1 2 कितना हो गया? 3, यानी कि 3m के पावर 3 जिस ऑप्शन में होगा। माइनस प्लस माइनस 3 गुना 6 m का स्क्वायर, यानी कि इस ऑप्शन में जिस ऑप्शन में होगा उसी को करेंगे टिक। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो थम्स अप करिए, कमेंट करिए, या फिर कौन कौन सा समझ में नहीं आ रहा है। एक पदी व्यंजक है, एक पदी आपको बताए थे, एक पद द्विपद त्रिपद बताए थे कि नहीं? तो एक पद जिसमें x रहेगा, एक पद
दो पद यानी x प्लस टू रहेगा, दो पद हो गया। तीन पद यानी कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ये हो गया तीन पद, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक पद व्यंजक जिसमें एक ही ठो होगा उसी को करेंगे टिक, ठीक है। अब ऑप्शन में देख करके मानेंगे, दो पद होगा तो दो पद हो जाएगा, ये तीन होगा तो त्रिपद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x इक्वल टू 18, तो x का मान क्या होगा। देखिए 3x इक्वल टू 18, देखिए 3x इक्वल टू 18, तो यहाँ पे बीच में क्या रहता है, इसके बीच में मल्टीप्लाई रहता है, क्या रहता है, गुना रहता है ना। तो जब प्लस को जब इधर भेजते हैं इक्वल टू इधर तो माइनस आता है, जब माइनस को इधर बुलाते हैं तो प्लस आता है। तो देखिए मल्टीप्लाई को बुलाएंगे तो क्या आ जाएगा, 18/3, देखिए ये गुना भागा में बदल गया। काट दो इसको, 3 से 18 यानी x का वैल्यू क्या है 6, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक संख्या 8 में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो इस कथन का समीकरण बनाना है। एक संख्या क्या, एक संख्या को मान लेते हैं हम लोग x, क्या मान लिए x, उसमें क्या जोड़ रहा है 8, तो 8 जोड़ेंगे मतलब जोड़ का साइन देंगे और 8 जोड़ेंगे और 32 प्राप्त होता है, तो 32 में क्या प्राप्त होता है इक्वल टू कितना 32, ये हमारे जिस ऑप्शन में होगा उसको करेंगे टिक और बढ़ेंगे हम लोग आगे। इसका है सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए भी है और ये आगे के लिए भी है, 9, 10, 11, 12 और आगे भी कंपटीशन के लिए। देखिए 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का स्पेलिंग क्या होता है सीपी, जानते होंगे सीपी, और विक्रय मूल्य एसपी, यानी कि सीपी मींस कॉस्ट प्राइस, एसपी मींस सेलिंग प्राइस। तो देखिए 50 क्रय मूल्य यानी सीपी इक्वल टू 40 एसपी, तो देखिए सीपी बट्टा एसपी इक्वल टू 40/50। तो बताइए 40 रुपए में खरीदा 50 रुपए में बेचा, तो क्या होगा, इसको लाभ होगा या क्या होगा, हानि, तो लाभ होगा, जाहिर सी बात लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, 10 रुपए का लाभ होगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य यानी सीपी इंटू 100, पता है कि नहीं। तो लाभ कितना है 10 और क्रय मूल्य कितना है 40 गुना 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 4 का टेबल में 4 दूनी 8, 2 4 5 20, यानी कि 25% का फायदा होगा, है ना। इसका आंसर 25% होगा। ये किसको किसको समझ में आया, हम सब करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। देखिए एक दर्जन केले का मूल्य 30 रुपए है, तो 360 रुपए में कितने दर्जन केले होंगे। तो बताइए एक दर्जन केला मीन्स कितना पीस, कमेंट कीजिए 12 पीस। तो बताइए 12 पीस का दाम, देखिए 12 पीस का दाम है, 12 पीस के केले के दाम है 30 रुपए, तो एक केले का पीस कितना होगा, देखिए 30 रुपए में 12 पीस कर देते हैं, ठीक है। 30 रुपए का 12 पीस है, तो 1 रुपए का कितना पीस होगा, 1 रुपए का 12/30 पीस, और 360 रुपए का करना है तो 360 से गुना कर देंगे। देखिए 0 0 कैंसिल, 3 चौके 12 यानी 36 चौके 36 दूना 72, 144, 144 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, किसी त्रिभुज में अधिक से कितने समकोण होगा, तो समकोण हमको एक ही तो होगा। देखिए एक त्रिभुज में अधिक से अधिक समकोण जो होगा वो एक ही होगा, कितना, एक ही, इसका आंसर क्या हो जाएगा एक। बोल रहा है क्या, एक समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है 10-16 सेंटीमीटर और विकर्ण इतना दिया हुआ, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, और d1 कितना है 16 और d2 कितना है 30। d2 मीन्स क्या, डायमीटर के विकर्ण, है ना। तो इसको फॉर्मूला काट दो, 2 8 16 और यहाँ पे 3 8 24, यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया।
चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, एक घन जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है उसका आयतन क्या होगा? तो कमेंट कीजिए घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, होता है ना, साइड क्यूब, भुजा का क्यूब घन का आयतन, मतलब कि घन का आयतन निकालने के लिए भुजा का क्यूब करेंगे। भुजा दिया हुआ है 7, तो 7 का क्यूब कर देंगे, तो 7 को 3 बार गुना करेंगे तो 343 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल इतना इतना की निम्न सीमा, इसको कहते हैं वो निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा। तो इसका निम्न सीमा आंसर इसी में दिया हुआ है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा। ठीक है, अब बोलेगा वर्ग अंतराल तो दोनों में से घटा देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अंतराल इतना इतना का परिसर क्या है, इसका परिसर निकालना है। तो इसका परिसर निकालेंगे, इसको जोड़ो, सबको जोड़ के सबको डिवाइड कर देना है, जितना नंबर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 4 6 6 8 14 14 9 23 23 5 28 29 30 34 35 36 37 3 40 5 45 और कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इसको भागा दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 4.5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु किसको कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं मूल बिंदु, है ना, 0 0 0 मूल बिंदु कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा 0 0। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है 0 0। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासा मींस क्या, लुड्डू गोटी, खेले होंगे लुड्डू गोटी, तो लुड्डू को ही कहते हैं हम लोग पासा। तो पासा में क्या क्या नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6 नंबर तक रहता है। तो एक बार में क्या आता है 6 तो नहीं आता है, 1 2 3 4 5 6 सब आ जाता है क्या, नहीं आता है, एक ही ठो आता है, या फिर 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6 आएगा, 7 तो आता नहीं है या फिर सारा भी नहीं आता। तो आने की चांस कितना है 1, टोटल कितना है 6, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन समझ में आया मिलेगा हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो अब हम लोग का सेट 2 फिनिश हो गया, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।